नमस्कार म्यूजिशियन। आपके बैंक अकाउंट में जितने पैसे हैं वो आपकी कैपेबिलिटी नहीं दिखाते, वो दिखाते हैं आपके 7 इयर्स यानी 7 साल के बच्चे की मनी बिलीव्स को। अगले 15 से 20 मिनट अगर इस वीडियो में आप रह गए, अगले 15 to 20 मिनट्स में मैं आपको वो दिखाऊंगा कि कैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड एक इनविजिबल सेलिंग बन रहा है आपकी वेल्थ के ऊपर, और सबसे इम्पोर्टेंट कैसे इसे तोड़ना है हमेशा के लिए, परमानेंटली। म्यूजिशियन, ये कोई पॉजिटिव थिंकिंग का लेक्चर नहीं है, ये है आपके ब्रेन की एक्चुअल प्रोग्रामिंग को हैक करने का साइंस। क्योंकि सच्चाई ये है कि आप जितना भी अफर्मेशन बोल लें, जितने भी विजन बोर्ड्स बना लें, अगर आपकी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग में मैं वेल्दी डिजर्व नहीं करता कह रहा है बार बार, तो यूनिवर्स आपको पैसे नहीं दे सकता। अगर आप सीरियसली अपने फाइनेंशियल रियलिटी को बदलना चाहते हैं तो ये पूरा वीडियो देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये अफर्मेशन आपको ज़िंदगी के सबसे महंगे कोर्स में भी नहीं मिलेगा। और इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए। तो पहले समझते हैं कि मनी ब्लॉक्स है क्या, कौन सी चीज़ है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये आया कहाँ से, ये रूट कॉज कहाँ है। देखिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक थर्मोस्टेट है। जैसे एसी का थर्मोस्टेट 24 डिग्री पर सेट होता है और टेम्परेचर उससे ऊपर कभी नहीं जाता, वैसे ही आपके अंदर एक मनी थर्मोस्टेट है। तो अगर आपका मनी थर्मोस्टेट 5 लाख पर ईयर का सेट हो चुका है तो चाहे आप कितना भी मेहनत कर लें, कितनी भी अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में मिले, आप अनकॉन्शियसली, ध्यान से सुनिएगा, आप अनकॉन्शियसली उन्हीं सिचुएशन को क्रिएट करेंगे जो आपको दोबारा वापस 5 लाख पर ले आए। बहुत गहरी बात कह रहा हूँ, ध्यान से इस लेक्चर को, इस पूरे वीडियो को सुनिएगा। अभी सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि जब आपके पास कोई थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा आया है तो अचानक कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस आ गई, कार रिपेयर, मेडिकल इमरजेंसी या कुछ टूट गया। वो कोइंसिडेंस नहीं था कोई, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको वापस आपके कंफर्ट जोन में ला रहा था, दोबारा से उसी जोन में। और आप ये पूछेंगे कि ये प्रोग्रामिंग कहाँ से आई आखिर ये ऐसी प्रोग्रामिंग। तो सुनिए, जब आप 0 से 7 इयर्स के होते हैं, जब आपका कॉन्शियस माइंड डेवलप नहीं हुआ था, तब आपने अपने पेरेंट्स, रिलेटिव्स, सोसाइटी से सुना था पैसे पेड़ पर नहीं उगते, अमीर लोग बेईमान होते हैं, हमारी औकात नहीं है, महीने का अंत है, मुश्किल से निकलता है, पैसा सब कुछ नहीं होता। ये सारे मुहावरे, सारे फ्रेजेज आप सुनते हैं और दोबारा उसी को आप रिपीट करते हैं। आप अपने दूसरे जनरेशन को आप देंगे, ये सारी चीज़ें ऐसे ही होती हैं। आपने ये सब ऑब्जर्व कर लिया है एक स्पॉन्ज की तरह, बिना किसी सवाल के, और वो बन गया है आपकी रियलिटी का फाउंडेशन। और जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करते हैं, मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं, तो आपका कॉन्शियस माइंड कह रहा है मुझे 1 करोड़ चाहिए, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड चिल्ला रहा है आपकी औकात नहीं है, अमीर लोग बुरे होते हैं, आपको ज़्यादा पैसे मिले तो आप पूरी तरह से बदल जाएंगे। ये अनकॉन्शियसली चल रहा होता है हमारे दिमाग में। ये वो वॉर है जो आपके अंदर चल रही है, और जब तक आप इस वॉर को एड्रेस नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, तब तक फाइनेंशियल अबंडेंस इम्पॉसिबल है। लिख कर रख लीजिए, इम्पॉसिबल है। अब मैं आपको बताता हूँ वो 5 मेजर मनी ब्लॉक्स जो 99% लोग को फाइनेंशियली स्टक रखता है। और जैसे ही मैं आपको बताऊंगा, आपको अपना ब्लॉक आइडेंटिफाई हो जाएगा, आप समझ जाएंगे कि यही मेरा ब्लॉक है। ब्लॉक नंबर 1, आपको हमेशा लगता है कि पैसे कम पड़ जाएंगे। आपके पास लाखों भी हो
फिर भी डर है। आप सेव करते हैं लेकिन इंजॉय नहीं कर पाते। आपकी एनर्जी हमेशा प्रोटेक्ट मोड में रहती है, अट्रैक्ट मोड में नहीं। ध्यान से सुनिएगा, प्रोटेक्ट मोड में रहती है, अट्रैक्ट मोड में नहीं। और इसका ओरिजिन कहाँ से आया? बचपन में देखा कि पेरेंट्स हमेशा पैसे के टेंशन में रहे हैं, सेक्रीफाइस किए हैं। कमेंट में मुझे बताइए कि अगर ये आपका ब्लॉक है तो आगे बढ़ने से पहले आइडेंटिफाई करना जरूरी है। ब्लॉक नंबर 2, दूसरा ब्लॉक क्या है? आप महसूस करते हैं कि दूसरे लोग वेल्थ डिजर्व करते हैं लेकिन आप नहीं। शायद आप इतने टैलेंटेड नहीं हैं, इतने एजुकेटेड नहीं हैं, इतने लकी नहीं हैं। आप अपने सर्विस को अंडर चार्ज करते हैं, अपने वैल्यू को अंडरस्टिमेट करते हैं। और इसका ओरिजिन कहाँ से आया? बचपन में बार बार क्रिटिसाइज हुए, कंपेयर हुए, आप काफ़ी अच्छे नहीं हो, ये सभी चीज़ें आपने सुना है। ब्लॉक नंबर 3 की बात करते हैं। आपको लगता है कि अगर आपके पास पैसा ज़्यादा होगा तो आप सेल्फिश बन जाएंगे, मटेरियलिस्टिक हो जाएंगे, स्पिरिचुअलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। आपको गिल्ट फील होता है जब आप अपने लिए खर्च करते हैं। आपको लगता है कि अमीर लोग गरीबों को एक्सप्लॉइट करते हैं। और इसका ओरिजिन कहाँ से आया? रिलीजियस या कल्चरल कंडीशनिंग से। गरीबों में नोबिलिटी है, सादगी महानता है और पैसा एक माया है। ब्लॉक नंबर 4 कहाँ से आया? डीप डाउन आपको डर है कि अगर आप सक्सेसफुल हो गए, आप सफल हो गए तो लोग आपसे जेलस करेंगे, लोग आपसे जलेंगे, रिश्ते बदल जाएंगे, आप टारगेट बन जाएंगे लोगों का। लोग आपको टारगेट करने लगेंगे हर समय। बुरी नज़र लग जाएगी, जिम्मेदारियां बढ़ जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो आप अनकॉन्शियसली सेफ फाइनेंशियल लेवल पर रहते हैं कि हाँ, यहाँ तक सेफ है, इसी फाइनेंशियल लेवल पर रहो। और इसका ओरिजिन कहाँ से आया? देखा आपने कि सक्सेसफुल रिलेटिव्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, यह सुना अमीर होने में बहुत ज़्यादा झंझट है। ये आपके मनी ब्लॉक्स है। अब ब्लॉक नंबर 5 की बात करते हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने अपने आइडेंटिटी ही ऐसी बना ली है कि जो वेल्थ को रिपेल करता है। हम तो सिंपल लोग हैं, हमारी फैमिली में कोई बिजनेसमैन नहीं है, मैं तो सिर्फ सैलरीड हूँ। आपकी सेल्फ इमेज और वेल्थ मिसमैच करती है आपस में। और इसका ओरिजिन कहाँ से आया? फैमिली आइडेंटिफाई से, सोशल क्लास कंडीशनिंग से, जनरेशनल पेरेंटिंग से या पैटर्न से। अब सच बताइए, कौन सा ब्लॉक आपका है? मोस्ट पीपल में 2 से 3 ब्लॉक कॉम्बिनेशन में देखे गए हैं, 2 से 3 ब्लॉक की कॉम्बिनेशन में। और अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। कैसे तोड़े इन ब्लॉक्स को हमेशा के लिए, परमानेंटली? देखिए, सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए आपको समझनी होगी एक बात। वो बात है रिपीटिशन, इमोशन और कंसिस्टेंसी। ये 3 की है, ये 3 ही चाबी है जिससे आपका सबकॉन्शियस रिप्रोग्राम होगा। और आपका सबकॉन्शियस लॉजिक नहीं समझता, वो पैटर्न समझता है। जो पैटर्न बार बार रिपीट हो इंटेंस इमोशन के साथ, वो एक्सेप्ट हो जाता है एज ए ट्रूथ, एज ए सत्य। वही आपका सबकॉन्शियस मान लेता है। तो सबसे पहले आपको अपनी हिडन बिलीव को सरफेस पर लाना होगा, ऊपर लाना होगा। एक नोटबुक लीजिए और लिखिए, मनी के बारे में मेरी बिलीव। फिनिश कीजिए इस सेंटेंस को, लिखिए। अभी आप एक डायरी लिखिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए। अमीर लोग डैश होते हैं। आपका बिलीव क्या है? पैसे कमाने के लिए डैश करना पड़ता है। लिखिए, उसको फील कीजिए। अगर मेरे पास बहुत पैसे हो तो डैश हो जाएगा। मेरे फैमिली मनी को लेकर मानती है कि डैश, इसको भरिए। ये काम एक्चुअली कीजिए, सिर्फ सुनिए मत, क्योंकि जब तक आप अवेयर नहीं होंगे तब तक चेंजेस नहीं हो सकता। अब हर निगेटिव बिलीव को कॉन्शियसली रिफ्रेम कीजिए। आपका ओल्ड बिलीव है अमीर लोग बेईमान होते हैं, अब न्यू बिलीव बनाइए उसको।
बहुत से अमीर लोग वैल्यू क्रिएट करते हैं और दुनिया को बेटर बनाते हैं। मैं भी एथिकली वेल्दी बन सकता हूँ या बन सकती हूँ। आपका ओल्ड बिलीव था मेरे पास पैसे हमेशा कम पड़ते हैं, ये आपका ओल्ड बिलीव है। अब अपना न्यू बिलीव बनाइए, यूनिवर्स अबंडेंट है और मेरे लिए इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ है। अपॉर्चुनिटी मेरे तरफ अट्रैक्ट हो रही है बार बार। एक और ओल्ड आपका बिलीव है, मैं वेल्थ डिजर्व नहीं करता या नहीं करती। न्यू बनाइए, मैं डिवाइन क्रिएशन हूँ और अबंडेंट मेरा ब्राइटनेस है। मैं वैल्यू क्रिएट करता हूँ, इसलिए मैं वेल्थ डिजर्व करता हूँ। इसको लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए और इस वीडियो को लगातार देखिए, बार बार देखिए, बार बार। आप एक समय देखेंगे कि आप पूरी तरह मनी ब्लॉक से रिलीज हो जाएंगे। अब सबसे पावरफुल पॉइंट, डेली अपने सबकॉन्शियस को नए पैटर्न से फीड कीजिए। मॉर्निंग में जागते ही 5 मिनट मिरर में देखिए और बोलिए, मैं फाइनेंशियली अबंडेंट हूँ, मनी मेरे पास इजीली और जॉयफुली आता है। फील कीजिए वो इमोशन, रिलीफ, एक्साइटमेंट, ग्रेटिट्यूड को। विजुलाइज कीजिए अपने बैंक अकाउंट में उस डिजायर अमाउंट को। बार बार कीजिए, फेक कीजिए, फेक इट टिल मेक इट कीजिए। नाइट में सोने से 5 मिनट पहले बेड पर लेट जाइए, रिलैक्स्ड हो जाइए, गहरी सांसें लीजिए। रिपीट कीजिए अपने न्यू मनी अफर्मेशन को। सोचिए 3 चीजें जिनके लिए आप फाइनेंशियली बहुत ग्रेटफुल हैं। सोते समय विजुलाइज कीजिए अपनी वेल्दी लाइफ को कैसा होगा। ये सारी चीजें कीजिए। साइंटिस्ट कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा रिसेप्टिव मोड में होता है। सुबह जागने के तुरंत बाद थीटा स्टेट में होता है। रात को सोने से पहले जस्ट उस समय भी आपका ब्रेन थीटा स्टेट में होता है, जो डीप इमोशन के मोमेंट होते हैं। इसलिए ये टाइमिंग नॉन नेगोशिएबल है। ध्यान से सुनिएगा, ये जो टाइम है ये नॉन नेगोशिएबल है। इस समय आपके सबकॉन्शियस के विंडो पूरी तरह से खुली होती है और आपका लॉजिक माइंड काम नहीं करता उस समय। एक मनी विंस जर्नल बनाइए। हर दिन लिखिए कोई अनएक्सपेक्टेड मनी आई हो, भले ही 10 मिनट क्यों ना हो, 10 रुपया ही क्यों नहीं हो, कोई डिस्काउंट मिला, कोई अपॉर्चुनिटीज आई, कोई कॉम्प्लीमेंट मिला, आपने जो काम किया। ये जर्नल आपके सबकॉन्शियस को प्रूफ देता है, एक एविडेंस देता है कि देखिए मनी आ रहा है, यूनिवर्स सपोर्ट कर रहा है। और जितना ज़्यादा एविडेंस होगा उतना स्ट्रॉन्ग आपकी न्यू बिलीव बनते जाएंगे और पुराने बिलीव पूरी तरह से हटते जाएंगे। देखिए छोटा छोटा स्टेप है, लेकिन आप करेंगे। भले ही आपको अभी लग रहा है कि क्या बचकानी बता रहे हो, लेकिन जब आप करेंगे तो ये बहुत ही मैसिव इम्पैक्ट डालता है आपकी लाइफ में। अब मैं आपको कुछ एडवांस टेक्निक बताता हूँ जो थेरेपिस्ट और एनर्जी हीलर यूज करते हैं। मैं अपने सेशन में करता हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। और ये पावरफुल है, लेकिन थोड़ा सा इंटेंस भी। जब आप रिलैक्स्ड हो, शायद वीकेंड पर, कीजिए ये एक्सरसाइज को। आंखें बंद कीजिए, गहरी सांसें लीजिए, डीप ब्रीथ लीजिए। वापस जाइए अपने चाइल्डहुड में, अपने बचपन में जाइए और याद कीजिए वो मोमेंट्स जब आपने पेरेंट्स को मनी के टेंशन में देखा था, पैसे को लेकर टेंशन में देखा था। याद कीजिए जब आपने सुना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अब इमेजिन कीजिए कि आप अपने उस छोटे वर्जन के पास जाते हैं, उसे हग कीजिए और बोलिए तुम सेफ हो, हम एडल्ट्स हैं, अब हमारे पास पावर है वेल्थ क्रिएट करने की। वो पेरेंट्स की स्ट्रगल थी, हमारी स्टोरी नहीं थी, हमारी स्टोरी कुछ और है। उस बिलीव को जनरेट कीजिए वहाँ से, और जब वहाँ से जनरेट हो जाएगा तो एक नया बिलीव आपके सामने, आपके दिमाग में फीड हो जाएगा। ये इमोशन हो सकता है, ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनली हो सकता है, लेकिन हीलिंग की शुरुआत है। और हाँ, टिश्यू ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कभी कभी आंसू भी आ जाते हैं। हफ्ते में 2 से 3 बार 10 मिनट कंफर्टेबल पोजीशन में बैठिए। इमेजिन कीजिए कि वाइट और गोल्डन लाइट आपके ऊपर आ रही है।
ये लाइट है अबंडेंट यूनिवर्स की एनर्जी। महसूस कीजिए ये एनर्जी आपके हर सेल में जा रही है पूरी तरह से, और बोलिए मनी सिर्फ एनर्जी है और एनर्जी फ्लो करती है। मैं ओपन चैनल हूँ, अबंडेंस नेचुरली मेरे लाइफ में मेरी तरह फ्लो होती है। विजुलाइज कीजिए मनी एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, जैसे रिवर फ्लो करती है आपके जीवन में। पूरी तरह से आप हाई वाइब्रेशन में हैं। ये मेडिटेशन आपको स्कैर्सिटी माइंडसेट को अबंडेंट माइंडसेट में शिफ्ट कर देती है, इंस्टेंटली, तुरंत शिफ्ट कर देती है। ये सारे प्रैक्टिसेस कीजिए। हर महीने एक वेल्दी पर्सन की तरह एक्ट कर दीजिए। हर महीने वेल्दी पर्सन की तरह आपको एक्ट करना है। एक दिन चूज कीजिए, ऑब्वियसली अपने करेंट बजट में ही। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा हाई बजट में जाइए, अपने करेंट बजट में अच्छे रेस्टोरेंट में खाइए, सबसे महंगा नहीं लेकिन अपने नॉर्मल से बेटर। अच्छे कपड़े पहनिए, कॉन्फिडेंट होकर वॉक कीजिए, बेटर को टिप दीजिए जो आपको लग रहा, जो अफोर्ड आप कर सकते हैं, उसे फील कीजिए। आपका ब्रेन एक्सपीरियंस से सीखता है। जब आप वेल्दी पर्सन की तरह फील करते हैं, आपका सबकॉन्शियस एक्सेप्ट करने लगता है, हाँ ये मेरी रियलिटी है, ये मेरी आइडेंटिटी है। हर ट्रांजैक्शन को ब्लेसिंग की तरह ट्रीट कीजिए। जब पैसे खर्च करते हैं बोलिए थैंक यू फॉर दिस एक्सचेंज, मोर मनी इज कमिंग टू मी। मेरे तरफ और ज़्यादा पैसे आ रही है। जब पैसे रिसीव करते हैं, चाहे वो सैलरी हो, पेमेंट हो या गिफ्ट हो, बोलिए थैंक यू यूनिवर्स, मैं ओपन हूँ और मैं रिसीव करने के लिए तैयार हूँ। इससे आपका रिलेशनशिप मनी के साथ फियर बेस्ड से लव बेस्ड में हो जाता है। आपका रिश्ता सुंदर बन जाता है, जैसे किसी दोस्त के साथ बनता है वैसे मनी के साथ बन जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये सब टेक्निक लगातार नहीं करना है। इसमें से 2 या 3 आपको चूज करना है जो आपको रेजोनेट करे, और कंसिस्टेंसी के साथ इसको 90 दिन तक, 90 डेज तक कीजिए। और इससे सबकॉन्शियस आपका रीप्रोग्राम होने लगता है, उसमें टाइम नहीं लगता। तो जब अपनी इंटरनल प्रोग्रामिंग को अलाइन हो जाती है थ्रू टेक्निक हमने जो सीखे, और आप राइट एक्शन लेते हैं, आपको एक्शन भी लेने हैं। अब जब राइट एक्शन लेते हैं तब यूनिवर्स के पास कोई चॉइस नहीं होती सिवाय आपको अबंडेंट बना के। तो एक काम कीजिए, 90 डेज ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए। मैं आपको वो चैलेंज देता हूं, अगले 90 दिन डेली मॉर्निंग और नाइट रिचुअल नॉन नेगोशिएबल आपको करना ही करना है। हफ्ते में 3 बार एडवांस टेक्निक प्रैक्टिस कीजिए। मंथली अपने बिलीव को रिव्यू कीजिए। हर हफ्ते एक एक्शन लीजिए जो आपकी इनकम पोटेंशियल बढ़ाए। एविडेंस जर्नल को मेंटेन कीजिए। 90 दिन बाद आपकी फाइनेंशियल रियलिटी डिफरेंट होगी। मे बी बड़े अमाउंट नहीं आई होगी तब भी, बट आपकी एनर्जी शिफ्ट हो चुकी होगी, अपॉर्चुनिटी दिखने लगेगी, कॉन्फिडेंस आ चुका होगा, और ये सब साइन है कि आपके तरफ अबंडेंस आ रहा है। अब आपके पास वो कंप्लीट रोड मैप है जो आपको फाइनेंशियल रियलिटी को ट्रांसफॉर्म कर देगा। और याद रखिए, आपके मनी ब्लॉक्स आपकी गलती नहीं है, ये प्रोग्रामिंग है जो आपको बचपन में मिली है। लेकिन अब आप एडल्ट हैं, कॉन्शियस हैं, और आपके पास पावर है ये प्रोग्रामिंग को बदलने के लिए। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक कंप्यूटर की तरह है। पुराना सॉफ्टवेयर डिलीट कीजिए, नया सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कीजिए। अगर ये वीडियो आपकी आंख खोल गया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए आई एम वर्दी ऑफ वेल्थ एंड अबंडेंस। मैं पर्सनली हर कमेंट को पढ़ूंगा। और कीप ब्रेकिंग दोज ब्लॉक्स, कीप राइजिंग, और हमेशा अबंडेंट माइंडसेट में रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इवन मोर पावरफुल वेल्थ सीक्रेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।